अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुज़िश्ता रात पंजाब असेंबली में जो ड्रामा चलता रहा वो पूरी एक फिल्म की सूरत अख्तियार कर गया। 5 बजे शाम को शुरू होने वाला इजलास रात 1:30 बजे तक जारी रहा, लेकिन इस इजलास से पहले जमान पार्क में जो कुछ हुआ वो कहानी बड़ी दिलचस्प है। दोस्तों, परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान जो खटपिट हुई, जो लड़ाई हुई, जो तल कलामी हुई, उसकी जो कहानियां सामने आ रही हैं जराए से, वो बड़ी दिलचस्प है और आने वाले दिनों में उसके असरात नुमाया होना शुरू हो जाएंगे। इमरान खान बजिद थे कि परवेज इलाही जाएं और एतमाद का वोट लें। इस मुलाकात में जो जमान पार्क में हुई, जराए बताते हैं कि इमरान खान परेशान थे कि परवेज इलाही क्यों एतमाद के वोट से भाग रहे हैं। हालांकि जो तहरीक इंसाफ है उसको अक्सरियत हासिल है। तहरीक इंसाफ के अपने जो अरकान है उनकी तादाद ज्यादा है, 10 के करीब काफ लीग के लोग हैं। तो इमरान खान परेशान थे और वो ये सोच रहे थे कि आखिर परवेज इलाही वो कौन सी वजूहात है जिसकी बिना पर एतमाद का वोट लेने को तैयार नहीं है। इसी दौरान जब ये 5 बजे इजलास शुरू हुआ तो तवक्को ये की जा रही थी कि तकरीबन 7 से 8 बजे तक ये एतमाद का वोट ले लिया जाएगा, क्योंकि उससे पहले जमान पार्क में उनकी परवेज इलाही से इमरान खान की मुलाकात हो चुकी थी। दिलचस्प बात यह है कि परवेज इलाही सरतोड़ कोशिश करते रहे कि वो एतमाद के वोट से भागें, उसको वो अमल में ना होने दे, लेकिन दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब पंजाब असेंबली की जो कार्रवाई थी उसकी खबरें रात 8 बजे और 9 बजे के बाद बनना शुरू हो गई और वहां से ये खबरें आना शुरू हो गई कि तहरीक इंसाफ का जो नंबर गेम है वो पूरा नहीं होकर दे रहा है। क्योंकि इससे पहले फवाद चौधरी एक ट्वीट कर चुके थे और उस ट्वीट में फवाद चौधरी ने दावा किया था कि उनके तकरीबन 187 के करीब जो अरकान है, तकरीबन 187 अरकान है, उनकी तादाद पूरी कर ली गई है और जो परवेज इलाही है उन्हें एतमाद का वोट दिलवा दिया जाएगा। लेकिन ड्रामाई सूरत हाल दोस्तों उस वक्त नुमाया हुई, सामने आई जब खबरें ये थी पंजाब असेंबली में कि वहां पर अरकान पूरे नहीं है। फवाद चौधरी दावा तो कर रहे थे कि अरकान की तादाद पूरी है, लेकिन जब वहां अरकान की तादाद को गिना जा रहा था तो वो तकरीबन 162 से 172 बन रही थी और तहरीक इंसाफ की सफों में बहुत परेशानी थी, खलबली थी और इसीलिए परवेज इलाही को पता था कि ये अरकान पूरे नहीं हो पाएंगे, इसीलिए परवेज इलाही भी ऐवान में नहीं आ रहे थे। लेकिन जमान पार्क में जो मुलाकात हुई थी, जब इमरान खान ने जोर दिया परवेज इलाही पे कि आप एतमाद का वोट ले, तो जराए बताते हैं परवेज इलाही ने इमरान खान के आगे शर्त रखी कि अगर आप अपने अरकान की तादाद पूरी कर लेते हैं तो मैं एतमाद का वोट ले लूंगा। अब मामला यह था कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब के, सब्तैन खान और कयूम, इन दोनों ने यह मंसूबा बनाया कि तादाद पूरी हो या ना हो, हमने जो एतमाद का वोट है, क्योंकि इमरान खान की जिद है, इमरान खान की अना है कि यह एतमाद का वोट करवाना है और इससे वो पंजाब असेंबली को तोड़ना चाहते हैं और पंजाब असेंबली तोड़कर वो मुक्तदर हलकों पर दबाव डालना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि वो पंजाब में बहुत मकबूल है। अगले इंतखाबात जब होंगे उससे पहले इमरान खान ये दबाव डालना चाहते हैं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। साथ साथ जो परवेज इलाही साहब हैं वो फरार होना चाहते थे, इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से फरार होना चाहते थे और साथ साथ परवेज इलाही मुल्क से भी फरार होना चाहते थे। क्योंकि दोस्तों अब जो तहकीकात हो रही हैं पंजाब में, अजब करप्शन की गजब कहानियां सामने आ रही हैं, कोई एक कहानी नहीं, कहानियां सामने आ रही हैं। 3000 अरब की एक करप्शन है, 2050 तक का जो मास्टर प्लान बनाया गया है लाहौर का, उसमें जिस तरह जो रियल एस्टेट माफिया है उनको फायदा पहुंचाया गया है और उनसे अरबों रुपए पकड़े गए हैं, उसकी मोटी मोटी फाइलें तैयार हो चुकी हैं। लिहाजा परवेज इलाही को यह खौफ है कि अगर वो इमरान खान की बात मानते हुए वजारत आला उनके सुपुर्द कर देते हैं और एतमाद का वोट लेकर असेंबली को तोड़ देते हैं और नए इंतखाबात होते हैं और वो वजीर आला नहीं बन पाते हैं तो उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। लिहाजा इसका जो दूसरा प्लान बनाया गया वो ये बनाया गया कि परवेज इलाही ने अपने चंद अरकान को जो तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के हैं उनको ये गारंटी दी है कि इस एतमाद के वोट के बाद भी मामले को लटकाया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि इस मामले को मार्च तक लेकर जाया जाए। क्योंकि जो मौजूदा असेंबलियां हैं उनकी मुद्दत अगस्त 2023 में पूरी हो रही है और इलेक्शन जब मुद्दत पूरी होती है उससे तकरीबन 120 दिन पहले तक जो असेंबली होती है उसको नहीं तोड़ा जा सकता। लिहाजा परवेज इलाही की कोशिश है कि इस मामले को मार्च और अप्रैल तक लेकर जाया जाए ताकि वो वक्त आ जाए जब असेंबलियां तोड़ना और इंतखाबात पाकिस्तान में नामुमकिन हो जाए। जनरल इलेक्शन हो तो हो, वो अगस्त 2023 के बाद अक्टूबर 2023 में होंगे। साथ साथ जो मुक्तदर हलके हैं उन्होंने
उन्होंने अब तहकीकात जो शुरू की है, चाहे वो नैब हो, FIA हो या फिर खुफिया एजेंसीज हो, उन्होंने जो अब दस्तावेजात जमा किए हैं उसने भी परवेज इलाही और चौधरी खानदान को बहुत दचका दिया है। कई ऐसे रहनुमा चौधरी खानदान के पहले मैं बता चुका हूं, जिसमें मोनिस इलाही उनका खानदान है, उनके भाई हैं मोनिस के रासिक हैं, दीगर लोग हैं, उनकी पेशियां हो रही हैं FIA और नैब में, उनके नाम ECL में डाले जा चुके हैं। और साथ साथ यह भी सोचा जा रहा था रियासती इदारों की जानिब से कि परवेज इलाही का नाम ECL में डाल दिया जाए, लेकिन जो परवेज इलाही हैं वो वजीर आला हैं, लिहाजा उनसे दरख्वास्त ये की गई कि वो मुल्क से फरार ना हो, मुल्क को ना छोड़े, अपने बेटी की तरह जो मोनिस इलाही स्पेन फरार हो चुके हैं। अब दिलचस्प बात यह है दोस्तों, एक जानिब परवेज इलाही को इमरान खान यकीन दहानी करा रहे हैं कि अगर हमारी हुकूमत आती है तो अगला वजीर आला हम आपको बनाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब जराए बताते हैं मजीद 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें इमरान खान ने लारा दिया हुआ है कि आप अगले वजीर आला के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसमें फवाद चौधरी और हम्माद अजहर का नाम सर फहरिस्त है। साथ साथ जराए बताते हैं एक बार फिर इमरान खान उस्मान बुज़दार को भी अगला वजीर आला पंजाब का कंसीडर कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर पंजाब में दोबारा हुकूमत आती है, बनाई जाती है या वहां पर अच्छे नंबर मिल जाते हैं, तो एक बार फिर उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाया जाएगा। और जरा ये बताते हैं उस्मान बुज़दार का नाम इमरान खान इसलिए सोच रहे हैं या फिर जराए से ये खबरें इसलिए जारी करवाई जा रही हैं क्योंकि मुक्तदर हलकों को ये पैगाम दिया जाए, और जब इमरान खान को अगर अक्सरियत मिल जाए और उस्मान बुज़दार को अगर वो वजीर आला बनाते हैं, जिसके इम्कानात बहुत कम है, साथ साथ जो फवाद चौधरी है और हम्माद अजहर है वो जो है वो इस ओहदे पर वजारत आला के पंजाब के उस पर नजरें जमाए बैठे हैं, उनको बड़ा बाकायदा मुतहरिक भी कर दिया है। हम्माद अजहर और फवाद चौधरी बहुत मुतहरिक थे जब वजीर आला जो परवेज इलाही है उन्हें एतमाद का वोट लेना था, उसमें वो बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। लिहाजा जो इमरान खान साहब हैं, क्योंकि बुशरा बीबी की चॉइस थे उस्मान बुज़दार साहब, अगर बुशरा बीबी की चलती है तो उस्मान बुज़दार एक बार फिर पंजाब का वजीर आला बन सकता है। और जिस तरह पहले माल बनाया जा रहा था, वो माल बनाने की जो कहानी थी, जहां रुकी थी, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन साथ साथ दोस्तों जो परवेज इलाही है उसकी जानिब, एक जानिब कुआं है, दूसरी जानिब खाई है, क्योंकि एक जानिब इमरान खान खड़ा है, दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, और जो परवेज इलाही है वो एस्टेब्लिशमेंट के इशारे के बगैर सियासत करता नहीं है। लिहाजा अब ये जो एतमाद का वोट हुआ है, अब देखना यह है कि अगली चाल परवेज इलाही की क्या चाल होगी, क्योंकि परवेज इलाही ये ज़हन बना बैठा था कि उसने एतमाद का वोट नहीं लेना। वो तो यहां तक ये कह चुका था कि अगर हम एतमाद का वोट लेंगे तो ये गैर आईनी होगा, और वो जो हुक्म गवर्नर पंजाब ने दिया हुआ है हम उसको आईनी तस्लीम कर रहे होंगे। लिहाजा अब मामला ये है कि देखना है कि इमरान खान की हिकमत अमली क्या होती है। इमरान खान जो मुक्तदर हलकों पर दबाव डाल रहे थे, अब इमरान खान ने यह कहा है कि मुक्तदर हलकों ने यह फैसला किया है, बाकायदा जो पंजाब के रहनुमा है, अरकान है, जो तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं या उनका टिकट लेना चाहते हैं, इमरान खान के मुताबिक उनको पैगाम दिया जा रहा है कि इमरान खान के नाम के आगे या इमरान खान की शक्ल के आसपास लाल दायरा या रेड लाइन बनाई जा चुकी है, और इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। इमरान खान आने वाले दिनों में ताहयात नाअहल हो जाएगा। ये वो बातें हैं जो तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं, कई अरकान को बताई जा रही हैं। उनको बावर किया जा रहा है कि इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर, बल्ले के निशान पर अगला इंतखाब लड़ेंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली हो सकती है, क्योंकि उस वक्त इमरान खान वो वोट लेने के लिए, तकरीरें करने के लिए, जलसों करने के लिए नहीं होगा, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। अब दिलचस्प सूरत हाल यह है कि इमरान खान मुतवातर दबाव डाल रहा है, तकरीरें कर रहा है, जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है उन पर दबाव डाल रहा है। ये जो एतमाद का वोट था, इससे पहले तक ये तक कहा गया कि हमारे अरकान को कॉलें आ रही हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट है इमरान खान की जानिब से कहा गया, वो पंजाब में जो एतमाद का वोट है उसमें न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। जो एस्टेब्लिशमेंट है उस पर इल्जामात लगाए गए, फौज पर, जनरल आसिम मुनीर की जो नई एस्टेब्लिशमेंट है उस पर इल्जाम लगाए गए कि उनके अरकान को दबाव डालकर इमरान खान से दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जो नंबर सामने आया है, क्योंकि अब भी यह बताया जा रहा है कि जो 186 का नंबर है ये वो नंबर नहीं है जो बताया जा रहा है। जराए के मुताबिक तकरीबन ये 183 से 184 के करीब अरकान थे, वो उस वक्त असेंबली में मौजूद थे। लेकिन जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने अपनी कारस्तानी दिखा के, अपना हाथ दिखा के इसको तकरीबन 186 तक पहुंचाया। अब देखना है कि लाहौर हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है। अगर लाहौर हाई कोर्ट इसको कबूल कर लेता है तो मामला फिर परवेज इलाही के कोर्ट में होगा। परवेज इलाही
को इसको जो है वो किस तरह चक्कर देता है इमरान खान को, और जो पंजाब असेंबली है, क्योंकि परवेज इलाही के साथ जो वादे हो रहे थे सीट एडजस्टमेंट के, उनको सीटें देने के, वो मामला किसी जानिब भी जाते हुए नजर नहीं आ रहे। उस पर जो मामला हैं अब तक फाइनल नहीं हुए हैं। इस हवाले से जो भी मामला होंगे हम आप दोस्तों को बताते रहेंगे। ये जो सियासी हलचल है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है, बंद कमरों में क्या कुछ हो रहा है, अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं दोस्तों, हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबा दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।